Hello children, welcome back to your English class with Nalini Sharma for your English class part 2 for Nelson Mandela, page number 18. So I am starting my chapter. Then Thombo Mapki was sworn in as first deputy president. When it was my turn, I pledged to obey and uphold the constitution and to devote myself to the well-being of the republic and its people. सेकंड नंबर पे मैकबी ने सोन किया, शपथ ली फर्स्ट डेप्यूटी प्रेसिडेंट के लिए। और पीछे आपको चैप्टर में आई टोल्ड यू कि मिस्टर डी क्लर्क ने फर्स्ट टाइम सोन किया सेकंड डेप्यूटी प्रेसिडेंट के लिए। नाउ कम्स द टर्न द चांस ऑफ नेल्सन मंडेला जी, और उन्होंने अपने प्लेज लेते हुए ये प्लेज किया, ये बोला उन्होंने कि वो ओबे करेंगे कॉन्स्टिट्यूशन को, कॉन्स्टिट्यूशन में दिए हुए सब रूल्स एंड रेगुलेशंस को, और साथ में डेवलप माई सेल्फ टू वेल बींग ऑफ रिपब्लिक। जो उन्होंने गणतंत्र बनाया था, रिपब्लिक बनाया था, अपने आप को डिवोट करेंगे उसके लिए, यानी पूरी ज़िंदगी उसकी सर्विस करेंगे, उसकी सेवा करेंगे एंड इट्स पीपल, और साथ में इस गणतंत्र, इस रिपब्लिक की, यानी कि साउथ अफ्रीका के इंसानों की, पीपल की, जनता की। टू द असेंबल्ड गेस्ट एंड द वॉचिंग वर्ल्ड आई सेड, साथ में जो असेंबल हुए थे वहाँ गेस्ट, इंटरनेशनल गेस्ट, और पूरा दुनिया जो उनको देख रहा था, उनको एड्रेस करते हुए उन्होंने कहा, टुडे ऑल ऑफ अस डू बाई आवर प्रेजेंस हियर कन्फर ग्लोरी एंड होप टू न्यू बॉर्न लिबर्टी। कहते हैं आज हम जो भी यहाँ पे प्रेजेंट हैं, जो भी यहाँ इकट्ठे हुए हैं, वो आज की अपनी इस डिग्निटी को और इस होप जो न्यू बॉर्न लिबर्टी है, यानी कि अभी अभी जो हमको मिली है, उसके लिए हम रिगार्ड्स करते हैं। आउट ऑफ द एक्सपीरियंस ऑफ एन एक्स्ट्राऑर्डिनरी ह्यूमन डिज़ास्टर दैट लास्टेड टू लॉन्ग। कहता है ये सब हमने इस ह्यूमन डिज़ास्टर माने बहुत बड़ी बलि दे के, एक्स्ट्राऑर्डिनरी ह्यूमन डिज़ास्टर सह के, परेशानियों को सह के, एक्सपीरियंस करके, बहुत टू लॉन्ग, बहुत लंबे टाइम तक हमने ये सब झेला है, लास्ट हुआ है, झेला है उसको, और तब इसको पाया है। मस्ट बी बॉर्न अ सोसाइटी ऑफ विच ऑल ह्यूमनिटी विल बी प्राउड, और ऐसी लिबर्टी, न्यू बॉर्न लिबर्टी, जिसके लिए पूरी की पूरी ह्यूमन रेस प्राउड फील करती है। We who were outlaws not so long ago have today been given the rare privilege। कहते हैं हम लोग जिनको कि आउटलॉज माना जाता था, कि हमने कानून तोड़ा है इस देश का, नॉट सो लॉन्ग, अभी बहुत लंबा टाइम नहीं हुआ उस बात के लिए, हैव टुडे बीन गिवन द रेयर प्रिविलेज। वो रेयर प्रिविलेज जो किसी किसी को ही मिलता है, वो मौका, वो सौभाग्य जो किसी किसी को मिलता है, टू बी होस्ट टू द नेशंस ऑफ द वर्ल्ड ऑन आवर ओन सॉइल। वो मौका कि हम पूरे डिफरेंट दुनिया के डिफरेंट नेशंस से आए हुए लोगों को होस्ट करें, उनको वेलकम करें हमारी अपनी ज़मीन पे, हमारी अपनी मिट्टी पर, हमारे अपने ज़मीन पर। वी थैंक ऑल ऑफ आवर डिस्टिंग्विश्ड इंटरनेशनल guests for having come to take possession with the people of our country of what is after all a common victory for justice, for peace, for human dignity। कहते हैं हम सब उन डिस्टिंग्विश जो गेस्ट्स हैं, जो माननीय गेस्ट यहाँ पे बैठे हुए हैं, जो यहाँ हमारी कंट्री के लोगों को वेलकम करने के लिए यहाँ प्रेजेंट हुए हैं, उस कॉमन विक्ट्री के लिए, जो विक्ट्री जस्टिस के लिए, न्याय के लिए थी, पीस शांति के लिए थी, एंड ह्यूमन डिग्निटी, और मनुष्यों के मानव का जो एक जनरल ग्लोरी थी, ग्रेस थी, या फ्रीडम था, उसको पाने के लिए जो ये डिग्निटी हमने जो प्रतिष्ठा पाई है, उसके लिए वो वहाँ पर आज हमारे साथ प्रेजेंट हैं। We have at last achieved our political emancipation. We pledge
ourselves to liberate all our people from the continuing bondage of poverty. कहते हैं कि आज एट लास्ट हमने पॉलिटिकल इमेंसिपेशन मीन्स फ्रीडम फ्रॉम रिस्ट्रिक्शन मीन्स जो हमारे ऊपर पाबंदियाँ लगी हुई थी, जो हमारे ऊपर रोकथाम लगी हुई थी पॉलिटिकल बेस पे, उससे आज हम फ्री हो गए हैं एट लास्ट। और ये प्लेस करते हैं हम सब कि टू लिबरेट ऑल आर पीपल, हम अपने सभी लोगों की लिबर्टी का, फ्रीडम का ध्यान रखेंगे फ्रॉम द कंटिन्यूइंग बॉन्डेज ऑफ पॉवर्टी, उस पॉवर्टी से उनको स्वतंत्र कराएंगे जो कंटिन्यूसली उस गरीबी को, डेप्रीवेशन, जो इस राइट्स उनको नहीं मिल पा रहे थे, जो एक बेसिक राइट्स एक ह्यूमन बीइंग का होना चाहिए उसके देश में, उनको नहीं मिल रहा था, सफरिंग जो कष्ट वो झेल रहे थे, जेंडर जो रेस और जेंडर रंग और लिंग के भेद को जो वो झेल रहे थे, एंड अदर डिस्क्रिमिनेशन, और बाकी के और दूसरे जो भेदभाव थे, जो एक डिफ्रेंशिएट कर रहे थे वो लोग अनफेवरेबली, जिनको ट्रीट किया जा रहा था, उस सब को हम अब दूर करेंगे। नेवर नेवर एंड नेवर अगेन शैल इट बी दैट दिस ब्यूटीफुल लैंड विल अगेन एक्सपीरियंस द ऑपरेशन ऑफ वन बाय अनदर। कहता नहीं, कभी भी नहीं अब हमारी ये जो ज़मीन है, साउथ अफ्रीका है, वो कभी भी अब ऐसी कोई परिस्थिति को, इस स्थिति को नहीं झेलेगा कि एक इंसान दूसरे इंसान का दमन कर रहा हो। ऑपरेशन मीन्स किसी को एक्सप्लॉइट करना, किसी का शोषण करना। द सन शैल नेवर सेट ऑन सो ग्लोरियस अ ह्यूमन अचीवमेंट। कहता अब कभी ह्यूमन अचीवमेंट का जो सन है, सूरज है, वो कभी भी सेट नहीं होगा, यानी कि जो ह्यूमन अचीवमेंट्स है वो हमारे बढ़ते रहेंगे आगे आगे। लेट फ्रीडम रेन। कहता है अब हमारे देश में फ्रीडम का, स्वतंत्रता का राज्य होने दें भगवान, ऐसा करें। गॉड ब्लेस अफ्रीका, गॉड अफ्रीका का कल्याण करें। क्वेश्चन उठता है यहाँ पर, What ideas does he set out for the future of the South Africa? साउथ अफ्रीका के फ्यूचर के लिए उसने क्या आइडियाज़ एक्सप्रेस किए थे? तो यही किए थे कि अब कभी भी हमारे साउथ अफ्रीका में कोई एक इंसान दूसरे इंसान को एक्सप्लॉइट नहीं करेगा। What does the नेल्सन मंडेला थैंक द इंटरनेशनल लीडर्स फॉर? नेल्सन मंडेला ने जो इंटरनेशनल लीडर्स थे उनको किस बात के लिए थैंक्स किया था? तो इस बात के लिए थैंक्स किया था कि वो सब उनके उस महान दिन पर, उस स्पेशल दिन पर पहुँचे थे और उसमें प्रेजेंट हुए थे। अ फ्यू मोमेंट्स लेटर वी ऑल लिफ्टेड आवर आइज इन ऑ एज अ स्पेक्टेकुलर array of South African jets, helicopters and troop carriers rode in perfect formation over the Union buildings. अब ये बात अभी वो एड्रेस कर ही रहे थे नेल्सन मंडेला, इतने में ही जो उनके जेट्स थे और हेलीकॉप्टर्स थे, ट्रूप्स थे उनके, एक बहुत तेज़ रोरिंग के साथ में एक परफेक्ट फॉर्मेशन बनाते हुए वो यूनियन बिल्डिंग के ऊपर से उड़े। इट वॉज नॉट ओनली अ डिस्प्ले ऑफ पिन पॉइंट प्रिसिशन एंड मिलिट्री फोर्स बट अ डिमॉन्स्ट्रेशन ऑफ द मिलिट्री लॉयल्टी टू डेमोक्रेसी, टू अ न्यू गवर्नमेंट दैट हैड बीन फ्रीली एंड फेयरली इलेक्टेड। कहते हैं केवल खाली ये एक प्रिसिशन नहीं था, एक केवल शो ही नहीं था, कलरफुल इम्प्रेसिव डिस्प्ले ही नहीं था केवल इन ट्रूप्स का, इन हेलीकॉप्टर्स और जेट्स का, बल्कि वो उस गवर्नमेंट के प्रति जो अभी न्यू बॉर्न गवर्नमेंट है, जिसको बिल्कुल फ्रीली, बिना किसी बंदिश के और फेयरली, बिल्कुल जस्टिस के साथ में इलेक्ट किया गया था, उसके प्रति उन्होंने अपनी लॉयल्टी, अपनी देशभक्ति
जताई थी। ओनली मोमेंट्स बिफोर द हाईएस्ट जनरल्स ऑफ साउथ अफ्रीकन डिफेंस फोर्स एंड पुलिस, their chest backed with ribbons and medals from days gone by, saluted me and pledged their loyalty. अब केवल ये जेट्स मिलिट्री ये सब ही नहीं उनको अपना होमेज पे कर रहे थे, अपने रिस्पेक्ट पे कर रहे थे, बल्कि जितने भी ये बहुत हाई डिग्निटरीज रैंक वाले जो पुलिस और डिफेंस के लोग थे, जिनके चेस्ट बैग्ड विद रिबन्स एंड मेडल्स, मीन्स जिनके चेस्ट पे शोल्डर्स पे बहुत सारे रिबन्स और मेडल्स लगे हुए थे, जो इस बात को शो कर रहे थे कि वो बहुत ही बड़े रैंक को पोस्ट को गेन किए हुए हैं, बहुत हाई रैंक ऑफिसर्स हैं, वो सब सैल्यूट कर रहे थे उनको एंड प्लेस्ड देयर लॉयल्टी, और इस तरीके से उन्होंने अपनी लॉयल्टी शो की थी उनको. आई वॉज नॉट अनमाइंडफुल ऑफ द फैक्ट दैट नॉट सो मैनी ईयर्स बिफोर दे वुड नॉट हैव सैल्यूटेड बट अरेस्टेड मी. कहता है इस बात से मैं बिल्कुल बेखबर नहीं था कि कुछ ही साल पहले अगर ये सब हुआ होता, वो मेरे सामने होते, तो मेरे को होमेज देने की बजाय, मेरे को रिस्पेक्ट देने की बजाय, उन्होंने मेरे को सैल्यूट देने की बजाय उन्होंने मुझे अरेस्ट कर लिया होता. Finally, because he was the black person. Finally, a chevron of Impala jets left a smoke trail of the black, red, green, blue and gold of the new South African flag. कहते हैं अभी ये सब हम देख ही रहे थे, इतने में ही जो शेवरन कहते हैं एक पैटर्न को जो वी शेप का पैटर्न बनाता है. आपने जब कभी ये देखा होगा 26 जैन में देखा होगा अपने इंडिया में, या 15 अगस्त को देखा होगा, तो हमारे यहाँ भी ये पैटर्न बनाते हैं हमारे फोर्स के जेट्स और हेलीकॉप्टर्स. तो उसी तरह से वहाँ पर भी एक शेवरन फॉर्म बनाते हुए, वी शेप बनाते हुए उनके जो इम्पाला जेट्स थे वो कलरफुल, और वो कलर्स उनके उस अफ्रीकन फ्लैग के कलर्स थे, रेड, ग्रीन, ब्लू एंड गोल्ड, उनको उड़ाते हुए वहाँ से ऊपर से गुजर गए. The day was symbolized for me by the playing of our two national anthems. कहते हैं उस दिन मैंने दोनों ही पुराने और नए दोनों ही एंथम्स को रिसाइट कराया था. एंड द विजन ऑफ वाइट्स सिंगिंग निकोसी शेलिक अफ्रीका एंड ब्लैक्स सिंगिंग डाई स्टेम द ओल्ड एंथम ऑफ द रिपब्लिक. Although that day neither group knew the lyrics of the anthem they once despised, they would soon know the words by heart. कहता है कि जब एंथम गाया गया, राष्ट्रगान हुआ, तो नया और पुराना दोनों ही हुआ. जो उनके वाइट थे उन्होंने निकोसी सेकी वाला अपना एंथम गाया था, और जो ब्लैक पीपल थे उन्होंने अपना डाई स्टेम ओल्ड जो एंथम था रिपब्लिक का, उसको ही रिसाइट किया था. और ये इस बात को भी शो करता है कि नेल्सन मंडेला भले ही प्रेसिडेंट हो गए थे, लेकिन राष्ट्र के प्रति वो पूरी तरह से समर्पित थे. किसी तरह का कोई डिफरेंस उनके माइंड में नहीं था कि आज वो प्रेसिडेंट हो गए हैं तो अब वाइट की किसी तरह से कोई इंसल्ट करें या उस एंथम की इंसल्ट करें. उन्होंने दोनों ही एंथम को वहाँ पर गवाया था. और कहते हैं कि उस समय भले ही उनको वो लिरिक्स, एंथम के लिरिक्स जो थे वो उतना ज़्यादा क्लियर नहीं थे, लेकिन धीरे धीरे दे वुड सून नो द वर्ड्स बाय हार्ट. धीरे धीरे वो उसको याद कर लेंगे, उसको बाय हार्ट लर्न कर लेंगे उसको. On the day of the inauguration, I was overwhelmed with a sense of history. कहता है इनाग्रेशन के दिन में नेल्सन मंडेला बोलते हैं कि मैं बिल्कुल बहुत ज़्यादा ओवरवेल्म हो गया था. बिल्कुल इमोशंस बहुत ज़्यादा मेरे पर हावी हो गए थे, क्योंकि उस समय मैं जो जिस हिस्ट्री से गुजरा था वो मेरी माइंड में बहुत ज़्यादा असर कर रही थी. इन द फर्स्ट डिकेड ऑफ द 20th century, a few years after the bitter Anglo-Boer War and before my own birth, the white-skinned peoples of South Africa patched up their differences and erected a system of racial domination against the dark-skinned people of their
own land। कहते हैं कि मैं उस हिस्ट्री को याद कर रहा था जिसमें कि डिकेड्स ऑफ 20th सेंचुरी, फर्स्ट जो 20th सेंचुरी का फर्स्ट डिकेड था, उसमें किस तरह से कुछ साल पहले ही इन एंग्लो बोर वॉर के दौरान हम बिफोर माई बर्थ, मेरे जन्म से भी पहले, ये जो वाइट स्किन पीपल थे, जो वाइट कलर के लोग थे साउथ अफ्रीका के उन्होंने किस तरह से पैच्ड अप देयर डिफरेंसेस, किस तरह से उन्होंने अपने हमारे ब्लैक और वाइट के बीच में डिफरेंसेस मेंटेन कर लिए थे। इरेक्टेड अ सिस्टम ऑफ, और एक ऐसा सिस्टम उन्होंने बनाया देश में हमारी ही ज़मीन पर, हमारे केवल डार्क स्किन होने की वजह से हमारे ऊपर उन्होंने रेशल डोमिनेशन, यानी कि रंग के आधार पे हमको वो डोमिनेट करते थे। ऑफ देयर ओन लैंड, हमारे पीपल, डार्क स्किन पीपल, जो अपनी ही ज़मीन पर, उनके अपने ही देश में, अपने देश की ज़मीन पर ही उनसे दुर्व्यवहार किया जाता था, उनको डिस्क्रिमिनेट किया जाता था। द स्ट्रक्चर दे क्रिएटेड फॉर्म द बेसिस ऑफ वन ऑफ द हार्शेस्ट मोस्ट इनह्यूमन सोसाइटीज़ द वर्ल्ड हैज़ एवर नोन। कहते उन्होंने जो सोशल स्ट्रक्चर तैयार किया था, अपनी पॉलिसीज़ तैयार की थी, वो इस तरीके का था, इतना ज़्यादा क्रूअल था, मोस्ट क्रूअल, द क्रूएलेस्ट एंड मोस्ट इनह्यूमन, इनह्यूमन मीन्स अगेंस्ट ह्यूमैनिटी था सोसाइटी की, वर्ल्ड की, जो कभी भी किसी भी वर्ल्ड की किसी सोसाइटी ने जैसा जाना ही नहीं होगा। यानी कि कहने का मतलब यह है कि बहुत ही ज़्यादा क्रूअल पॉलिसीज़ उन्होंने ब्लैक पीपल के लिए बनाई। नाउ इन द लास्ट डिकेड ऑफ द 20th सेंचुरी एंड माई ओन 88th decade as a man, that system had been overturned forever। कहते हैं लेकिन अब इन लास्ट डिकेड ऑफ फर्स्ट डिकेड से शुरू हुआ था ये, अब 20th सेंचुरी के लास्ट डिकेड में, जबकि वो खुद माई ओन 8th डिकेड एज अ मैन, एक मैन के तौर पे वो अब 8 डिकेड एंड 80 years ओल्ड थे वो, तो वो जो सिस्टम था उनका एपेथीड सिस्टम, वो हमेशा के लिए, फॉर एवर, हमेशा के लिए ओवरटर्न, ख़त्म हो गया था। एंड रिप्लेस्ड बाय वन दैट रिकॉग्नाइज्ड द राइट्स एंड फ्रीडम्स ऑफ ऑल पीपल रिगार्डलेस ऑफ कलर ऑफ देयर स्किन। और इस एपेथीड पॉलिसी को रिप्लेस कर दिया था एक ऐसे सिस्टम ने जिसमें कि हर इंसान की अपनी फ्रीडम थी, उसको अपने राइट्स थे, रिगार्डलेस ऑफ कलर, यानी कि बिना किसी स्किन के कलर और रेस के भेद के आधार पे, मतलब किसी तरह का कोई रंग भेद उस सिस्टम में नहीं है। ऐसा सिस्टम अब लागू किया गया। फॉर दिस सेकेंड वीडियो दिस मच इज़ इनफ। In my next video I will continue this chapter. Till then please repeat and revise this part of the chapter. Thank you.